नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सिकंदर के बारे में। इसके पहले मैं कई सारे वीडियोस एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस्ड अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में क्या क्या जानेंगे, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था, और वो सिकंदर भारत में कब आया था, और सिकंदर जो वितस्ता का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में हुआ था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम आज जानेंगे सिकंदर के बारे में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देख रखा है कि सिकंदर का जन्म दोस्तों कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म हुआ था आपका 356 बीसी में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सिकंदर के पिता कौन थे। तो सिकंदर के पिता का नाम था दोस्तों फिलिप, ठीक है। और 359 बीसी में ये जो सिकंदर के पिता थे दोस्तों, ये मकदूनिया के शासक थे, ठीक है। लेकिन इनकी हत्या जो है 329 बीसी में हो जाती है, ठीक। 329 बीसी में सिकंदर के जो पिता रहते हैं फिलिप, उनकी हत्या हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं कि सिकंदर के जो प्रमुख शिष्य था, जो प्री शिष्य था इनका, सिकंदर का जो शिष्य था वो उसका नाम था दोस्तों अरस्तु, ठीक है। इसने जो है भारत विजय अभियान कब चालू किया था सिकंदर ने। तो दोस्तों ये जो है 326 बीसी में सिकंदर ने भारत विजय अभियान चालू किया था। सिकंदर ने 326 बीसी में भारत विजय अभियान चालू किया था, ठीक है। बात कर रहे हैं कि सिकंदर का जो दोस्तों सेनापति कौन था। सेनापति दोस्तों सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का, ठीक। इसके बाद बात करते हैं जो प्रमुख युद्ध था, जो हाइडेस स्पीच का युद्ध था। हाइडेस स्पीच का युद्ध कब हुआ था। तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था दोस्तों। बात करें कि पोरस कौन थे, तो पोरस दोस्तों पंजाब के शासक थे, ठीक है। और हाइडेस स्पीच युद्ध को ही हम लोग झेलम का युद्ध या वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाइडेस स्पीच का जो युद्ध है इसी को हम लोग झेलम के युद्ध या वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी को दोस्तों पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। सेना ने जो है व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और फिर इसके बाद जो है सिकंदर जो है वापस हो जाता है, ठीक। तो भारत से सिकंदर वापस कब होता है। तो दोस्तों 325 बीसी में सिकंदर जो है भारत से वापस लौट जाता है। तो कैसे जाता है, स्थल मार्ग से जाता है, क्योंकि सेना ने जो है व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु दोस्तों 323 बीसी में हुई थी। जन्म कब हुआ था, तो 356 बीसी में हुआ था और 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। अगर आप इसको माइनस करेंगे 356 बीसी माइनस 323 बीसी, तो देखिए कितना आएगा। 6 में 3 घटाएंगे 3, 5 में 2 घटाया 3, यानी 33 साल 33 ईयर्स केवल मात्र ये जो है जीवित रहे थे सिकंदर। 323 में मृत्यु हो गई थी, 356 में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों, मृत्यु इनकी बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका क्या नाम था दोस्तों, निरयाकस था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका क्या नाम था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सेनापति था उसका क्या नाम था, तो सेल्यूकस निकेटर था। और जो जल सेनापति था तो उसका नाम था निरयाकस, ठीक। इसका जो प्री घोड़ा सिकंदर का था तो उसका नाम था दोस्तों बहुकेफला। बहुकेफला जो है सिकंदर का प्री घोड़े का नाम था। और झेलम तट पर इसने बहुकेफला नामक नगर बसाया था। क्यों, वो अपने प्री घोड़े के नाम पे ही बहुकेफला नामक नगर बसाया था, क्योंकि ये घोड़ा इनको जो है सिकंदर को बहुत प्रिय था और इसी वजह से इन्होंने बहुकेफला नामक नगर बसाया था। तो सिकंदर के बारे में दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। और वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। इसके बाद हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।